बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मैं अवैस रहमान आपके साथ मुखातब हूँ। नाज़रीन, इस दौर के अंदर सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल है, ये हमारी नौजवान नस्ल को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। इंसान जब एक चीज़ को बार बार देखता है, बार बार सुनता है, तो वो उस जैसा बनने की कोशिश करता है। उसका जो माइंड है, उसकी जो जहन साजी है, वो बिल्कुल उसके मुताबिक होती है जो चीज़ इंसान बार बार देखता और सुनता है। इस सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल है, ये हमारे नौजवान की जो जहन साजी है, इसको बहुत ज़्यादा ये मुतासिर कर रहा है, जिसका असर फिर उसकी अखलाकियात के ऊपर पड़ता है, उसके जो माशरे के अंदर फ़िज़िकली एक्टिविटी है उसके ऊपर पड़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे घरों में देख रहा हूँ कि तुम्हारे घरों के अंदर फ़ितने इस तरह इतनी कसीर तादाद में उतर रहे हैं जिस तरह बारिश के कतरे, बारिश का पानी इंसानों के घरों के अंदर उतरता है। इस तरह मैं देख रहा हूँ कि फ़ितने तुम्हारे घरों के अंदर उमड़ते चले आ रहे हैं, पानी के कतरों की तरह गिर रहे हैं, यानी पे दर पे फ़ितने आ रहे हैं, मुसलसल फ़ितने आ रहे हैं। तो उस फ़ितने में इस सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल है, इसका बहुत बड़ा किरदार है। इसकी वजह से हमारे नौजवान कुरान से दूर हो गए, तिलावत करना छोड़ दी, सुबह शाम के जो अज़कार हैं, जो एक मामूल है रोज़ाना का, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया, उसकी उन्होंने परवाह नहीं की। नमाज है, दिगर सोने जागने के अज़कार हैं, अल्लाह के साथ जो एक हर वक़्त इंसान का ताल्लुक़ रहता था, इंसान की ज़बान के ऊपर जो हर वक़्त अल्लाह का ज़िक्र रहता था, ये चीज़ें अब हमारी सोसाइटी के अंदर ख़त्म होती जा रही हैं। अब हमारी ज़बान के ऊपर या तो गाने होते हैं, या गालम गलोच होता है, या झूठ होता है, या चुगलखोरी, ग़ीबत, ये जितनी भी माशरती ख़राबी हैं, इसमें सोशल मीडिया का बड़ा एक अहम किरदार है कि हम अच्छी चीज़ें नहीं देखते। हम इसका जब नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो शख्सियत है, हमारा जो जहन है, हमारे जो अखलाकियात हैं, उनके ऊपर इनका नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ता है। और फिर जब हम रात को सोते हैं, उस वक़्त इसका जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे ईमान को ज़ाया कर देने के मुतरादिफ़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सैयदना सुबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक ऐसे लोग आएंगे जिनकी नमाज़ें भी होंगी, रोज़े भी होंगे, तिलावत भी होंगी, ज़िक्र अज़कार, हज, उम्रे, सदका, खैरात, बहुत बड़ी बड़ी नेकियां करके आएगा। नेकियां उनकी इस तरह होंगी जैसे कि पहाड़ होते हैं, इतनी ज़्यादा नेकियां करके आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनकी इस नेकियों को इतने बड़े पहाड़ों जैसे आमाल को रुई की तरह बिखेर देगा, राख की तरह उड़ा देगा, कोई उनके अमाल का वज़न नहीं रहेगा। सहाबा बड़े हैरान हुए, पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन से लोग होंगे, हमें बताएं ताकि हम उन लोगों में से ना हो जाएं, हम उस तरह के अमाल ना करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो लोग होंगे जो लोगों के दरमियान तो बड़े नेक थे, नमाजी थे, सदका खैरात देने वाले, मुत्तकी और परहेज़गार थे, लेकिन इनकी तन्हाइयाँ पाक नहीं थीं। ये जब खलवत में होते थे तो अल्लाह की हदूद को पामाल करते थे, जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया है उनका इर्तिकाब करते थे, और जिन चीज़ों का अल्लाह ने हुक्म दिया उससे बचते थे। इनकी तन्हाइयाँ पाक नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने तन्हाई की पाक ना होने की वजह से इनके जो बाकी दीगर अमाल थे वो ज़ाया कर दिए। तो मेरी नौजवानों से दरख्वास्त है, खुदारा अपनी जो खलवत है उसको पाक बनाएं। आपकी जो जलवत है, जिसमें आप अपनी फ़ैमिली के अंदर, अपने माशरे के अंदर आप रहते हैं, आप समझते हैं कि यार अगर मैं ये काम सर अंजाम दूँगा तो लोग क्या कहेंगे, माशरा मुझे किस तरह कबूल करेगा, इसी तरह अपनी खलवत को भी पाकीज़ा बनाएं और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए बनाएं। किसी से कोई तम्मा और लालच ना रखें। जब आप अल्लाह की रज़ा को सामने रखेंगे और अल्लाह से हमेशा डर कर ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो तन्हाइयाँ हैं वो भी पाक रहेंगी, और आपकी जो जलवत है और लोगों के दरमियान की जो आपकी ज़िंदगी है माशरे के अंदर, वो भी आपकी पाकीज़ा होगी। वस्सलाम।